हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम साइंस के जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं हमारे फटाफट फिनिश होते जा रहे हैं। ठीक है, वीकली के अंदर एक चैप्टर फिनिश होता जा रहा है, यानी कि 2 पार्टीशन में एक वीडियो आती है। ठीक है, एक चैप्टर 2 पार्टीशन का आ जाता है, तो यानी कि हम हर वीक के अंदर ठीक है एक एक चैप्टर फिनिश करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपको चैप्टर्स भी अपने पीछे के साथ उसके साथ पढ़ते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाइनल एग्जाम्स आए तब आपके पास बर्डन पड़ी कि हाँ हम पढ़ना है। ठीक है, अभी कोई ज़्यादा लोड नहीं, इनफ टाइम है आपके पास अच्छे से सब कुछ करने के लिए, तो इससे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसके साथ ही हम चैप्टर्स को वापस हम रिवाइंड करते हुए चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर पढ़ाने की बात करें। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर और जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये आपस में रिकनेक्टेड है। ठीक है, वो कैसे है देखना। हम जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम मैटर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे आसपास में कितने सारे मैटर्स होते हैं, क्या क्या मैटर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो भी हमारे मैटर से रिलेटेड है। इसका नाम है सेकंड चैप्टर का, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास जितने भी मेटल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो शुद्ध अवस्था के अंदर है, वो प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं क्या। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होती है कि अब मैं अगर नॉर्मली बात करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल की भाषा में बात करता हूँ, तो हमारे घर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दही होता है, घी होता है, आटा होता है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्या वो प्योर फॉर्म में होती है? पानी भी मान सकता हूँ मैं। ठीक है, वो आपको लगता है कि प्योर फॉर्म में, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो वो प्योर होता है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या वो प्योर होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से बारीकली उसको मेजर करते हैं तो पता चलता है कि वो प्योर फॉर्म तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमें तो लगता है कि वो प्योर होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ साइंटिफिकली की बात करता हूँ। साइंटिफिकली प्योरिटी क्या होती है? तो साइंटिफिकली प्योरिटी या शुद्धता अवस्था उस चीज के लिए बोली जाती है अगर किसी भी मैटर के अंदर जितने भी सब्सटेंस है, मतलब किसी भी मैटर के अंदर जिसमें उसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो सेम होनी चाहिए, वो साइज के अंदर और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करूँ तो पदार्थ की शुद्ध अवस्था उसको बोला जाता है जब किसी पदार्थ के अंदर जितने भी कण होते हैं वो एक समान होने चाहिए और उनकी रासायनिक और भौतिक, ठीक है, प्रॉपर्टी यानी कि गुण समान होने चाहिए, तब तो उसको शुद्ध अवस्था बोला जा सकता है। अदरवाइज उसमें दूसरे और कंबाइन मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है इम्प्योरिटीज बोल दिया जाता है। ठीक है, ये तो हमारी बात होगी शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था की, प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात हो चुकी है। अब हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर यानी कि मैटर, मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? देखो, मिक्सचर क्या होता है कि अगर किसी भी अगर मैं दो सब्सटेंस को मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, दैट इज नोन एज मिक्सचर। यानी कि अगर मैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला लेता हूँ तो जो हमारा पदार्थ बनता है उसको हम बोल सकते हैं मिक्सर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि पानी और नमक दोनों को मैं आपस में मिलाता हूँ, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, ये वाटर होता है, ये साल्ट होता है, दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूँ, ठीक है, जल और नमक दोनों को मिक्स करता हूँ तो मिक्स करने के बाद एक दूसरे के अंदर वो क्या होता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ये हमारी मिश्रण होता है, एक एज ए मिक्सचर है। इन दोनों को हम बाय फिजिकली एक्शन करके उनको अलग नहीं कर सकते हैं, भौतिक प्रक्रिया करके हम उनको दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। वो केमिकली अलग कर सकते हैं लेकिन बाय हमारे फिजिकली हम उसको नहीं कर सकते हैं, उसको मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आएगी कि ये मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। ठीक है, देखा जाए तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मिक्सर, मिश्रण के प्रकार वो दो टाइप्स के होते हैं। होमोजेनियस दैट मीन्स सममांगी और हिटोजेनियस दैट मीन्स विषमांगी। सममांगी और विषमांगी क्या होता है, होमोजेनियस और हिटरोजेनियस क्या होता है? पहले बात करता हूँ मैं होमोजेनियस यानी कि सममांगी की बात करता हूँ। ठीक है, अगर आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया, ठीक है, मिक्स करने के बाद वो एक दूसरे के अंदर इतना सोल्यूबल हो जाते हैं, सोल्यूट हो जाते हैं, ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं कि उन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। आपको देखने पे भी पता नहीं चलता कि दोनों अलग है। उसको थोड़ी देर रखने के बाद भी क्या होता है, वो नीचे उसको अलग अलग पार्टिकल सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और ये चीज क्या होती है, हमेशा के लिए स्टेबिलिटी हो जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि दोनों को मिक्स किया तो हम परमानेंटली वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, वो आपस में मिक्स ही रहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जो मैंने दिया था, ठीक है, आप शिकंजी वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो उसमें नींबू लेते हो, नींबू का जो रस होता है वो निकाल लेते हो, पानी होता है, शक्कर होता है और नमक होता है। इन सब चीजों को ग्रेडियंट को आप अच्छे से मिक्स कर देते हो। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या इन सबको सेपरेट कर सकते हो क्या? अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको छानो या कुछ भी करो उन सबको आप अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल स्टेट या फिजिकल मेथड्स के थ्रू उनको अलग नहीं कर सकते।
और दूसरी चीज ये, उसको रखने के बाद भी क्या शिकंजी में सेपरेशन हो जाता है? कि ऊपर अलग टेस्ट होता है, बीच में अलग टेस्ट होता है, लास्ट में अलग टेस्ट होता है? नहीं होता है। आप चाहे उसको पहले पियो चाहे बाद में पियो, उसका हमेशा टेस्ट इक्वल ही रहता है, ठीक है। और लास्ट मैंने चीज बताई स्टेबिलिटी की, उसको रख देने के बाद क्या होता है, नीचे पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, ऊपर पार्टिकल्स हमेशा अलग होते हैं क्या? नहीं होता, क्योंकि सारे पार्टिकल एकदम मिक्स हो जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, सेपरेशन नहीं होता है। उसको बोला जाता है हेट्रोजेनियस, सॉरी होमोजेनियस बोला जाता है, यानी कि समांगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ समांगी मिश्रण उनमें बोला जाता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करने पर, मिश्रित करने पर उन दोनों को वापस किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। वो एक दूसरे में कंप्लीटली, एक दूसरे में पूरी तरह से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसको समांगी या होमोजीनियस बोला जाता है। अब सेकंड जो होता है हेट्रोजीनियस, ये समांगी या होमोजीनियस का जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर आप दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करते हो तो वो क्या होते हैं, दैट टाइम तो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप मिट्टी ले लो और पानी ले लो, इन दोनों को आप अच्छे से करते हुए मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, सोइल होती है, उसके पार्टिकल नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाते हैं। इसको अनस्टेबिलिटी बोला जाता है, अनस्टेबल सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसमें चला जाता है, हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं सब्सटेंस, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। विश्वांगी के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के अंदर घुलनशील नहीं होते, मिक्स नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं विलेन की, बात करते हैं सॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, सॉल्यूशंस की बात आएगी, विलेन की बात आएगी, दैट मींस वो हमेशा किसमें होगी, लिक्विड फॉर्म होगी, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में यानी कि हम जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स करते हैं, फिर भी जो उसकी स्टेट होगी वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। अभी जो एग्जांपल दिया हम उसी चीज पे वापस आते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडा होता है, ठीक है, सोडा होता है। और इसके साथ ही आप अपनी बुक भी खोल के रखना, ताकि आपको टर्मिनोलॉजी कोई दिक्कत आए तो मुझे बता सकूं, ठीक है। अब सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है कि जैसे कि उसके अंदर, सोडे के अंदर हम नींबू भी मिलाते हैं, नींबू का रस मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, एंड साल्ट भी मिलाते हैं, ठीक है। इसके साथ उसमें गैस भी मिलाते हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर सॉलिड भी डाल रहा हूँ मैं, लिक्विड भी डाल रहा हूँ, उसमें गैस भी डाल रहा हूँ। इन तीनों को मिक्स करने के बाद भी हमारा जो सॉल्यूशंस बनता है वो किस फॉर्म में होता है, जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी कि सॉल्यूशन इन चीजों को बोला जाता है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट को मिलाने के बाद भी जो हमारा फाइनल जो मैटर रेडी होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको बोला जाता है विलेन बोला जाता है, ठीक है, या सॉल्यूशंस बोला जाता है। अब जो विलेन और सॉल्यूशंस होता है ये तो हमें समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो ग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट, यानी कि विलायक और विलय होता है। विलायक और विलय किस चीज को बोला जाता है, देखो मैं समझाता हूँ। जी, अगर मैं दो ग्रेडिएंट को मिक्स करता हूँ, दो पदार्थों को मिक्स कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से पदार्थ में से जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होता है, यानी कि दोनों में से जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको मैं विलायक बोलूंगा, और जिसकी मात्रा कम होती है यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट बोला जाऊंगा, ठीक है, यानी उसको विलय बोलूंगा। यानी कि दो चीज हो गई, यानी कि अगर मैं दो ग्रेडिएंट को मिला के एक सॉल्यूशंस बना रहा हूँ तो दोनों ग्रेडिएंट्स में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी दैट इज सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी दैट इज सॉल्यूट। हिंदी में कहूँ तो अगर मैं दो पदार्थों को मिलाकर मैं कोई विलेन बना रहा हूँ तो विलेन के अंदर जो विलेन बनाया था उसमें दो पदार्थों को मिक्स किया, तो जो दोनों पदार्थों में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होता है, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलय होता है। यानी कि कह सकता हूँ कि विलय को विलायक में मिलाकर विलेन बनाया जाता है, दैट मीन्स सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाकर सॉल्यूशंस रेडी किया जाता है। बात क्लियर हुई, इतनी सी बात, ठीक है। इसके बाद ही जैसे कि अभी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं आपके, देखिए लिक्विड सॉल्यूशंस होता है जिसमें साल्ट सॉलिड मिला दिया जाता है, ठीक है, आयोडीन मिलाया जाता है, ये सबके सब क्या होते हैं, एक तरीके से आपके लिए क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज है वो मैं बता देता हूँ आपकी, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज है कि वो होमोजेनियस मिक्सर होते हैं। मैंने आपको पहले कहा था होमोजेनियस मिक्सर ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और सॉल्यूशंस के अंदर भी ये होता है कि दो ग्रेडिएंट मिला दो, दो ग्रेडिएंट आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उन दोनों को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड चीज ये कि जो उनका साइज होता है वो नैनो पार्टिकल जितना होता है, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, ये साइज होता है उनको, इसको नैनो पार्टिकल्स में बोला जाता है। यानी कि सॉल्यूशंस के अंदर वही चीज आती है जिनका साइज नैनो पार्टिकल जितना होता है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर जितना होता है, ठीक है।
दूसरी चीज ये, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, कि अगर इधर से मैं टॉर्च से उनके, जैसे किसी कांच के गिलास में वो सॉल्यूशंस रखने के बाद अगर इधर से मैं टॉर्च मारता हूँ तो लाइट क्या करती है, उसको विजिबल करते हुए सेकंड साइड नहीं जा सकती, यानी कि उसको क्रॉस नहीं कर सकती। आई बात समझ में? यानी कि वो लाइट को स्प्रेड आउट नहीं करता, फैलाता नहीं है, ठीक है। और उसकी फाइनल प्रॉपर्टीज ये हो जाती है कि ये हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है। सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो सब्सटेंस को मिक्स करके रख देता हूँ तो वो आपस में सेपरेट नहीं होने चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है दोनों कंप्लीटली हमेशा मिक्स होने के बाद वो परमानेंटली ऐसे बन जाते हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं दो तत्वों को मिला देता हूँ तो हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहेगा। ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने शिकंजी बनाई तो ऐसा नहीं कि घंटे बाद बाहर रख देता हूँ तो उसमें से शक्कर और जो नमक वो नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर चला जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। वो कंप्लीटली हमें मिक्स रहता है, चाहे कभी भी यूज करो उसका, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि विलेन की सांद्रता। अब देखो हमने अभी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया, अब सॉल्यूशंस के बाद हम पढ़ेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे दो चीज़ों पे जो हम बता चुके हैं। सॉल्यूशंस के जो पार्ट होता है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, यानी कि विलायक और विलेय पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर सपोज करना मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप एक पानी ले लेते हो, ठीक है, उसके अंदर आप नमक मिलाते हो, आप नमक मिलाते तो नमक मिल जाता है, उसको वो डालते हो, मिलाते जाते हैं, ठीक है। एक एक से कंडीशन ऐसी आती है कि नमक क्या करता है, उसमें घुलना ही बंद कर देता है, पानी में घुलता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि आप नमक को पानी में घोल रहे हो, घोलते जा रहे हो, लेकिन एक स्थिति या एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो साल्ट, जो नमक होता है वो पानी में घुलना ही बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर दे दो, 5 डिग्री तक टेम्परेचर दो, ठीक है। इतना डिग्री टेम्परेचर देने पर वो थोड़ा और घुलने लग जाता है, उसको थोड़ा और नमक डालो घुलने लगे, लेकिन उसके बाद भी एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो घुलने बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर उसको घुलाता जाता है दैट मीन्स वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन पे चल रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे किस चीज के ऊपर, जो हमने सोल्यूट मिलाया उस पर डिपेंड करता है, समझे। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों पे डिपेंड करके चलता है। और वो कैसे करके चलता है, सपोज करना अगर मैंने किसी चीज में, पहले इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, अगर मैं सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करता हूँ तो वो मिक्स हो जाता है, उसके बाद वो मिक्स नहीं होता, दैट मीन्स वो सेपरेटेड हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो उस कंडीशन के बाद भी, ठीक है, और घुलता जाता तो अनसेचुरेटेड कहते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे मैं नमक को मिलाया तो नमक मिलता जा रहा है तो वो उस कंडीशन में अनसेचुरेटेड होता है, लेकिन जैसे उसमें नमक घुलना बंद हो जाता है वो सेचुरेटेड कंडीशन में चला जाता है सॉल्यूशन। समझ में ये चीज? हिंदी मीडियम वाले के लिए बता देता हूँ कि अगर आप पानी के अंदर नमक मिला रहे हो तो मिलाते जाने पे क्या होता है, जब तक वो मिलता जाता है तब तक तो संतृप्त अवस्था के अंदर होता है, लेकिन जैसे ही नमक उसमें घुलना बंद हो जाता है वो किसमें चला जाता है, संतृप्त अवस्था के अंदर चला जाता है विलयन तुम्हारा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन जो आपके जो सॉल्वेंट की क्या होती है, सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स करने की जो कंडीशंस होती है उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, सॉरी, सोल्युबिलिटी बोला जाता है। यानी कि किसी भी विलायक में विलेय की घुलने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है, घुलनशील बोला जाता है। यानी कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट को मिक्स करो तो एक कंडीशन तक तो क्या करता है, वो घोलता है, ठीक है। तो क्या होता है, सोल्वेंट की ऐसी कंडीशन जिसके बाद वो क्या करता है, उसको घोल नहीं पाता है। यानी कि सॉल्वेंट की वो कैपेसिटी जब तक वो जो सॉल्यूट को क्या कर सकता है, मिक्स करता है, उसको क्या बोला जाता है, जो उसको मिक्स करने की जो हारी है, स्टेट आ रही है, उसको बोला जाता है सोल्युबिलिटी बोला जाता है, घुलनशीलता बोली जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ गई, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है हमारी किस चीज पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अब इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है तो इन्हीं चीजों के ऊपर हमारे क्या होते हैं, बेसिक फॉर्मूलेज और बनाए जो हमारे न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मैं आपके ये टॉपिक हो रहा है तो अपना इस टॉपिक को हटा देता हूँ, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इनके 3 फॉर्मूलेज है, आपकी बुक में आई थिंक 2 ही दे रखे हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहला वाला आ रहा है हमारे लिए
देखो concentration of solution, amount of solute upon amount of solvent, sorry solution into 100. हिंदी में कहे तो विलेन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो यहाँ पे लिखना होता है विलेय की मात्रा अपॉन विलयन या विलायक की मात्रा इंटू 100। ये हमारा क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला है। इसी के ऊपर हमारे सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा पहला फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक चीज आ गई है, आपकी बुक में लिख रही थी, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसका पहला फॉर्मूला बनता जा रहा है। वो पहला फॉर्मूला है हमारे लिए, वो है मास बाय मास परसेंटेज। देखो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो क्या निकलेगा ये, देखो मास से पूछा तो मास से लेना अपने को, पर मास लेना है, किसका लेना है, सोल्यूट का। मैंने कहा तो वही चलेगा। और नमास नीचे किसका लेना पड़ेगा हमें, सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशंस का। एक ही चीज आपके लिए इंटू 100। देखो हिंदी में कहे तो क्या होता है, मास प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। मास प्रतिशत ज्ञात करना, विलेन का मास प्रतिशत, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना, तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को ही लेके चलेंगे। तो ऊपर किसका आ गया, द्रव्यमान किसका आया, तो ऊपर लिखा हुआ द्रव्यमान ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे हुए में किसका द्रव्यमान, विलेन का। मास ऑफ ए सोल्यूशन यानी कि विलेन का द्रव्यमान, ऊपर लिखा हुआ है विलेय का द्रव्यमान, नीचे लिखा हुआ है विलेन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। ये मास परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो आपको मास की जगह क्या हटाना है, वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज पूछे, तो देखो मास वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊपर मास रखना है और नीचे वॉल्यूम रखना है। मास वॉल्यूम परसेंटेज पूछे यानी कि द्रव्यमान और आयतन का परसेंटेज पूछो तो ऊपर द्रव्यमान लिखना है और नीचे आयतन लिखना है। लेकिन अगर दोनों के लिए वॉल्यूम पूछे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। आई बात समझ गए, यानी कि मास मास दोनों जगह मास मास आए तो ऊपर नीचे मास मास हो जाएगा। ऊपर किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, नीचे सॉल्यूशंस का हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान द्रव्यमान आ जाएगा तो ऊपर भी विलय का द्रव्यमान आ जाएगा, नीचे विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे मास वॉल्यूम परसेंटेज पूछे यानी कि द्रव्यमान और आयतन के बारे में पूछे तो ऊपर द्रव्यमान लिख देना, नीचे आयतन लिख देना। अगर दोनों जगह द्रव्यमान द्रव्यमान पूछे तो ऊपर भी द्रव्यमान आ जाएगा और नीचे भी, सॉरी ऊपर नीचे, अगर आयतन आयतन की बात करें तो ऊपर भी आयतन आ जाएगा, नीचे भी आयतन आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये भी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, वो है हमारा व्हाट इज सस्पेंशन यानी कि निलंबन क्या है, ठीक है। अब निलंबन की चीज देखो, अब मैं बता देता हूँ निलंबन क्या है। अभी हमने चीज पढ़ी थी इससे पहले कंसंट्रेशन के बारे में, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। सपोज करना आप, अभी मैंने मिट्टी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। वो मिट्टी वाला एग्जाम्पल ही एक तरीके से तुम्हारा सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि आप दो सब्सटेंशन को एक दूसरे में मिक्स कर देते हो, मिक्स करने के बाद भी क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं, थोड़ी देर रखने के बाद वो सेपरेट होकर नीचे चला जाता है, तो कैसा होता है, सस्पेंशन वाला हो जाता है, ठीक है। लेकिन मिट्टी के छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो क्या होता है, पानी के अंदर घुलन रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप उसमें टॉर्च मारते हो तो उस लाइट को स्प्रेड आउट कर देते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सुनना है और समझना है कि अगर आप दो सोर्स सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो तो दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं,
वो थोड़ी देर बाद रखने के बाद दोनों आपस में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा निलंबन या सस्पेंशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टीज है कि ये हेट्रोजीनियस होता है। मैंने आपको हेट्रोजीनियस के लिए पहले ही कहा था कि दो सब्सटेंस को मिलाने पे एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होता, वो सेपरेट हो जाते हैं। वापस वही चीज आ रही है, वो होमोजीनियस था, ये हेट्रोजीनियस था। ठीक है, नेक्स्ट ये आ रहा है कि इसको इसके पार्टिकल इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि आप क्या होते हैं कि अपनी आइज के थ्रू इजीली देख सकते हो। आपको किसी चीज को इक्विपमेंट लगा के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली देख पाते हो। जैसे अगर पानी के अंदर मिट्टी गिर जाती है तो आप इजीली विजिबल कर पाते हो, देख पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है ये कि अगर इसमें से लाइट पास करते हो तो लाइट को स्प्रेड आउट कर देते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने ज्यादा, वो 10⁹ से ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि नैनो पार्टिकल से ज्यादा बड़े होते हैं। तो वो लाइट को क्या करते हैं, उसमें से जब पास करते हो तो सेकंड टाइम तो पास कर देते हैं और उसको स्प्रेड आउट कर देता है। दैट मीन्स अगर इस वाले सॉल्यूशन में, इस वाले विलेन में से अगर मैं लाइट होती है, ठीक है, प्रकाश को पास करता हूँ, निकालता हूँ, तो ये लाइट को फैला देते हैं, क्योंकि इनके क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स, यानी कि नैनो पार्टिकल्स 10⁻⁹ से क्या होता है, इस साइज से, इस आकार से बड़े होते हैं। इसके कारण उसको प्रकाश को फैला देते हैं। और दूसरी चीज ये अनस्टेबल होते हैं। वो मैंने अभी कहा था कि स्टेबल तो वो होते हैं कि इनको मिक्स कर दो परमानेंट मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं हमेशा मिक्स नहीं होते। एक टाइम हिलाने के बाद तो मिक्स रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद दोनों सेपरेट हो जाए, यानी कि अनस्टेबल होते हैं। इनकी को जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऐसी होती है कि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स ही नहीं हो पाते हैं, सेट ही नहीं हो पाते हैं। आई बात समझ में, सिर्फ इतना सा है। अब इसके बाद क्या होता है, लास्ट है व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडी विलेन क्या है। देखो, निलंबन का जैसे ही कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, इसमें पार्टिकल्स बड़े थे, इसमें पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं, बस इतना सा फर्क है। यानी कि कोलाइडी के अंदर भी क्या आप क्या करते हो कि दो सब्सटेंस को आप मिक्स कर देते हो, मिक्स करने के बाद भी क्या होता है, थोड़ी देर रखने में उनको सेपरेट हो जाता है, लेकिन जो कोलाइडी होता है उसका क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ये दोनों सेम हो जाएंगे, इस दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगी, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आता है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, यानी कि निलंबन के अंदर इसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, कोलाइडी के अंदर कण क्या होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। सस्पेंशन के अंदर उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत माइनर, सॉरी बड़े साइज के होते हैं, लेकिन कोलाइडी के अंदर माइनर साइज के होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी लगता है सस्पेंशन वाले की। यानी कि आपने दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद वो रखने के बाद भी सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो आपने सब्सटेंस मिक्स किया उसमें से एक सब्सटेंस के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कि अपना दो तत्वों को आपस में मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, दोनों आपस में घुल तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद क्या होता है, उस इसमें से एक के जो कण होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और उसमें जो कण नीचे बैठे हैं वो इतने छोटे छोटे, इतने बारीक होते हैं कि आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। जैसे क्या होता है, आटे को और पानी को मिला लो, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा पानी मिला लो, तो आटा आपको दिखाई तो देता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देता, आप वो इतना बारीक होता है, उनका साइज इतना छोटा होता है कि आपको दिखाई नहीं देता, एज अ पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर नहीं सकते, थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाता है, थोड़ा सा आटा मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना। ठीक है, और उसमें से अगर आप लाइट पास करते हो तो उसको भी वो फैला देती है, यानी कि प्रॉपर्टीज वो कंप्लीटली सस्पेंशन भी रख रहा है, बस इसका पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत बारीक हो जाते हैं, इसलिए इसको अलग दे दिया, इसका नाम कोलाइडी दे दिया है। ठीक है, अगर कोलाइडी की प्रॉपर्टीज है तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज इसकी, ये भी हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, और ये भी नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। इन दोनों के मिक्सर को तो देख सकते हैं कि दोनों घुल रहे हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। दूसरा है, ये लाइट को पास करने पर मैंने अभी कहा था विजिबिलिटी दे देता है, यानी कि ऊपर की सेम प्रॉपर्टीज रख रहा है, बस साइज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में ये अपने आप में स्टेबल हो जाता है, यानी कि आप पानी को और जो आटा होता है इन दोनों को आप अलग नहीं करता, सेपरेट नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके से कोई भी यूज करते हो, कोई भी मेथड यूज करते हो, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। यानी कि हिंदी में मतलब होता है मिश्रण के तत्वों को अलग करना।
अभी तक हमने देखो जितनी भी चीजें पढ़ी थी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि दो चीजें मिक्स होती जा रही है, कंबाइन बनती जा रही है, ठीक है। अब ये चीज आ गई कि हमें इतना तो पता चलेगा कि हम कोई भी फिजिकल एक्शन लेने के बाद उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे क्या होता है कि गेहूं होता है, गेहूं के अंदर कंकड़ होता है, तो हम क्या होता है उसको आराम से निकाल लेते हैं, इजीली होता है, वो फिजिकल एक्शंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करो कि ये अभी हमें बताया था, अगर पानी के अंदर आटा डालते हैं तो उसको फिजिकल स्टेप्स आप अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस अपनाना ही पड़ता है, केमिकल प्रोसेस यानी कि रासायनिक प्रक्रिया आपको दोहरानी पड़ती है कहीं ना कहीं, वही चीज आती है। अब हम केमिकल्स के ऊपर फॉर्म करते हुए चलेंगे तो लिखा हुआ मिश्रण के तत्वों को अलग ना। तो अब ये बहुत सारे ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें हम क्या होगा दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं, देखिए इसके बहुत सारे प्रोसेस है, इन दोनों को अलग करना पॉसिबल है। जितने भी हमारे पास होते हैं प्रोसेस सबको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से पहला आता है हमारा, उसका पहला आता है वो आ रहा है हमारा कंपो कंपोनेंट, जो हमारे यहाँ पे डाई है। यू नो दैट डाई क्या होती है, बालों में लगाने के लिए आ जाती है फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। यानी कि हो रहा है कि यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक। यानी कि मैं हिंदी में बता देता हूँ, यानी कहने का मतलब ये कि जो हमारी इंक होती है, ठीक है, इंक होती है, फिर इंक होती है, तो इंक क्या होते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है दो सब्सटेंस का, लेकिन आप उससे वर्क करते हो तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो उसमें से जो डाई होती है, जो पाउडर होता है, उसको अलग कर देना, और उसके अंदर जो लिक्विड चीज होती है उन दोनों को अलग कर देना, ठीक है। आपको पता है इंक क्या होती है, उसमें कलर्ड भी होता है, ठीक है, कलर्ड और जो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, लिक्विड चीज दिख रही है, ये दोनों का मिक्सर के बाद इंक बनती है, ठीक है। यानी कि हिंदी में जो वो पाउडर दिख रहा है ना, वो पाउडर जो कलर है ना, पाउडर एज डाई है हमारे पे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए जैसे आप सर में जो लगाते हो, कलर लगाते हो, वो भी एक तरीके से इंक ही है, स्याही है वो, लेकिन क्या होते हैं उसको डाई बोला जाता है। यानी कि स्याही के अंदर से जो कलर दिख रहा है उसको अलग कर देना, और उसमें से लिक्विड चीज होती है उसको अलग कर देना, पहला प्रोसेस ये है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक नीचे एक बर्तन ले लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं, एक कांच की कटोरी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, इंक डाल दिया हमने, शायद डाल दी। अब नीचे से हम क्या करते हैं, इसको आग लगा देते हैं, गर्म करते हैं। जैसे जैसे ये उबलता जाता है, जब उबलता जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, जो जितने भी वाटर्स होता है, यहाँ पे देखो वाटर है, दैट मीन्स जल है, और ये पोट है यानी कि बर्तन है, और यहाँ पे जो रख रखी है वो है इंक यानी कि स्याही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, पर आग लगा रखी है, ठीक है, हीट दे रहे हैं। जैसे करते हैं तो ये क्या होता है, जो वाटर दिख रहा है ना, ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बॉईल होना स्टार्ट करता है, बॉईल होने के बाद इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपर बनने के उड़ने लग जाते हैं। जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे ही वेपर बनते हैं उड़ते हैं, ये क्या करते हैं, इस जो कटोरी दिख रही है, पोट दिख रहा है, इसके नीचे जमने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है वेपर क्या करती है, हीट क्या होती है, देखो वेपर तो यहीं की यहीं वापस आ जाएगी, लेकिन हीट क्या करती है, इस वाली कटोरी से यहाँ से टच करने के बाद ये कटोरी ऊपर वाली चीज को क्या करती जाती है, हीट पास करती जाती है। ये ऐसे ही होता है जैसे आप कभी घर पे खाना बनाते हो तो किसी प्लेट से ढकने के बाद ऊपर पानी डालते हो, तो ऊपर वाला पानी भी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यानी कि नीचे जो बर्तन में पानी वो तो गिरता जा रहा है वापस इसी के अंदर, लेकिन वो गर्म जो हीट होती है, वो हीट क्या करती है, ऊपर वाले को पास कर देती है। तो जैसे ये गर्म चीज ऊपर वाली चीज को हीट या ऊर्जा पास करती है, ठीक है, ऊपर वाले को दे देती है, तो जो इंक दिख रही है इसके अंदर भी पानी होता है। ये पानी जो होता है कि इस वाले से जो ऊर्जा लेने के बाद ये भी क्या करता है, बॉईल होकर क्या हो जाता है, यहाँ से उड़ जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये ऊपर जो इंक है, ये नीचे वाले से जो ताप लग रहा है, ऊपर से नीचे से जो ताप लग रहा है, उस ताप को लेने के बाद ये भी क्या होना है, उबलना स्टार्ट कर देता है, और थोड़ी बाद में क्या होता है, उष्मा बन के क्या होता है, उड़ जाता है, और यहाँ पे पाउडर जैसा दे रह जाता है। ये पाउडर जो रहता है ये हमारी डाई है, सूखी वाली जो डाई होती है, आप जो लगाने से पहले यूज करते हो, और सूखे पाउडर जैसी होती है, वो डाई रह जाती है। यानी कि हमने क्या होता है, डाई को अलग कर दिया, वाटर को वेपर बना के अलग कर दिया। ये हमारा पहला प्रोसेस था इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है हाउ कैन बी सेपरेटेड क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपने घर में ये चीज तो सबसे ज्यादा नोटिस करी होगी, ये पहला चीज होगी, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आ रहा है कि अगर आपके घर में दूध सॉरी जो छाछ होती है, ठीक है, एक जो भी चीज होती है, बता देता हूँ बिल्कुल,
यानी कि क्वेश्चन हमारा ये है कि आप दूध में से, ठीक है, दूध जो होता है उसमें से फैट कैसे निकाल सकते हो, यानी उसमें से जो मलाई होता है, घी होता है, उसको जो होता है क्रीम होती है, उसको मक्खन जिसको बोलते हैं, आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपने घर में देखा होगा, आपके घर में उसको मतलब वो बिलौने जैसी होती है, मशीन होती है, इससे आप उसको पिलोते जाते हो, उसको होती है, घुमाते जाते हो उसको, ठीक है। ऐसे ऐसे घुमाते हो तो उसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है, ठीक है। जो इसको हिंदी में बोला जाता है, आप केंद्रीय बल लगा के बोला सेपरेट कर दिया जाता है। हाँ, तो क्या होता है, इससे अपकेंद्रीय बल लगा के इसको अलग कर देते हैं, यानी कि पार्टिकल्स को फोर्स लगा के उसको राउंड करवाने, इससे क्या होता है, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाता है, जो लाइट होता है वो ऊपर रहते हैं, यानी कि मक्खन जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो मिल्क के पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो सॉरी, हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि आपके सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो होती है, जो आपके घर में मिथने वाले होती है, जो दूध को मत देती है, ठीक है, वो जो होती है, आप उसको राउंड करके चलाते हो या हाथों से ऐसे राउंड करके चलाते हो, उसके थ्रू क्या होता है कि आप जो छाछ होती है या जो आपके दूध होता है उसको आपके अगर भिगोना स्टार्ट कर दो, उससे क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स का होता है डिवाइडेशन में चले जाते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट हो। सेपरेट कैसे होते हैं कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हो, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स हो तो वो तैरते ऊपर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद उसको हम सेपरेट करके अलग कर दिया जाता है, ठीक है। इसको साइंटिफिकेशन मेथड्स बोला जाता है, या अपकेंद्रीय मेथड बोला जाता है, जिससे हम चीज को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट पार्ट सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब इसको आप पढ़िए, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं।